हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे होंगे। आज संडे है और मैं सुबह उठी हूँ 10 बजे। मैंने चाय वाय पिया, मैं फ़्रेश हो गई 10:30 बजे अब। अब मैं नहाने जा रही हूँ। मैं नहा कर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज काफ़ी काम था बिकॉज़ आज घर में काम वाली आंटी भी नहीं आई थी और सारा काम मुझे मम्मा को और भाभी को मिलके करना पड़ा। मैं नहा चुकी हूँ, अच्छे से फ्रेश हो चुकी हूँ। अब मैं अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लेती हूँ। Can you feel my love? Can you feel my love? Oh, 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 oh. Can you feel my love? Can you feel my फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मुझे अपना रूम ठीक करना है बिकॉज़ मेरा रूम बहुत फैला है, आप देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी से अपनी बेड से ठीक कर देती हूँ। मेरा रूम ठीक हो चुका है और इतने सारे कपड़े भाई मुझसे प्रेस नहीं होंगे, भाभी प्रेस करेंगी। मेरा प्रेस हो चुका है और अभी मुझे बहुत सारे काम है बिकॉज़ आज संडे है और मुझे अपना बैग सेट करना है, शूज़ वॉश करना है, ड्रेस वॉश करना है, ड्रेस को प्रेस करना है। जल्दी जल्दी मैं सब करके फिर आपसे मिलती हूँ। मेरे सारे काम हो चुके हैं और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने हाथों में मेहंदी लगा दूँ बिकॉज़ बहुत दिन हो गया मैंने मेहंदी नहीं लगाया है। लेट्स गो। और अब मैं अपने हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ। ज़्यादा मैं हैवी डिज़ाइन नहीं लगा रही हूँ, बस सिंपल सा मैं लीव बना रही हूँ। वैसे मुझे मेहंदी आता है ओके ओके सा। सोचा मैं मेहंदी लगा लूँ बिकॉज़ मुझे मेहंदी बहुत पसंद है और मेरे हाथ जैसे खाली नहीं होता है मैं तुरंत मेहंदी लगाती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने मेहंदी भी नहीं लगाया था। आज मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और आज मुझे अना के घर जाना है, मेरी कज़न है, मेरी सबसे छोटे अंकल की लड़की है। आज उनकी मेरी आंटी की तबीयत ख़राब है, उनको मैं देखने जा रही हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में उनका घर है। मैं मेहंदी लगा के फिर उनके घर जाती हूँ। मेरी मेहंदी लग चुकी है और आप लोग मेरी मेहंदी देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैंने लगाया है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अपना मेहंदी बिकॉज़ मैंने लगाया ना, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे अना के घर जाना है। जल्दी जल्दी मैं अना के घर जाती हूँ, फिर मुझे वापस भी आना है। चलते हैं अना के घर। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं जा रही हूँ अना के घर। ये है मेरे घर के बाहर का नज़ारा। मैं अना के घर आ चुकी हूँ और जस्ट बगल में ये एक घर छोड़ के अना का घर है। मैं अना के घर आ गई हूँ और वो लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, नीचे अभी कोई नहीं है इस समय। ऊपर चलते हैं हम लोग, देखते हैं अना क्या कर रही है। मैं आ चुकी हूँ और ये है मेरी कज़न अना, वो हाय कर रही थी वीडियो में। अब हम लोग टेरेस पे जाने की बातें कर रहे थे। हम लोग टेरेस पे जा रहे हैं और ये मेरा घर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कह तो रही हूँ जस्ट बगल में ही है। और यहाँ का व्यू है। हम लोगों ने थोड़ी बहुत मस्ती की। देन यहाँ पे इतना अच्छा हवा चल रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और काफ़ी अच्छा धूप था और ये पीछे का तालाब है, मेरे घर के जस्ट पीछे है। ये है मेरा घर और ये अलीना यहाँ पे डांस करते हुए। और यहाँ पे इतना अच्छा हवा चल रहा था कि मेरा नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। धूप भी बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ और मैंने बाय बाय किया आना से, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं थी। अब चलते हैं अपने घर।
तो मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ और जल्दी जल्दी से ऊपर चलते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ बिकॉज आज संडे था, बहुत सारे काम थे। तो अब मैं जा रही हूँ सोने और मैं आपको मिलती हूँ शाम के टाइम। माशाल्लाह मेरी मेहंदी के कलर भी आने लगे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं और अब मुझे मैगी खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। लेट्स गो और मैगी बनाते हैं। मुझे पता नहीं था कि मैं जो इतना हंस के मैगी बना रही हूँ आगे चल के मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं बहुत ही आराम से मैगी का पैकेट कट कर रही थी और अचानक से मेरी हाथ कट गई। मुझे लगा थोड़ा बहुत कटा होगा, फिर भाभी ने तुरंत ही हल्दी लगाया मेरे हाथों में और भाई साहब इतना जलन हो रहा था। मुझे लगा थोड़ा कटा होगा, थोड़ा कटा होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा कट गया था मेरा हाथ। इतने ज़्यादा मेरे हाथों से ब्लड निकल रहे थे भाई साहब, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। देख सकते हैं भाभी ने तुरंत हाथों में मेरे हल्दी लगाया और फिर बैंडेज मेरे हाथों में बांधा। मेरे हाथों में जैसे बैंडेज बांध रही थी भाई, ब्लड रुक ही नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, बहुत पेन हो रहा था और मेरे हाथों से इतना ज़्यादा ब्लड गिर रहा था, बैंडेज का भी कोई काम नहीं था। बैंडेज के नीचे से मेरे हाथ से ब्लड गिर रहा था। फिर भाभी ने मेरे हाथों को वॉश किया, देन जाके थोड़ा मुझे रिलैक्स मिला बिकॉज बहुत जलन हो रहा था। फिर अचानक से मेरा हाथ एकदम जलने लगा और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, पूरे नीचे फर्श पे ब्लड गिर गया था। फिर भाभी ने फिर से हल्दी लगाया मेरे हाथों पे बिकॉज उन्होंने कहा हल्दी लगाने से थोड़ा ब्लड रुक जाएगा। तो जितना वो हल्दी लगा रही थी मुझे उतना ही जलन हो रहा था भाई, बहुत ही ज़्यादा मेरा हाथ जल रहा था। फिर आप देख सकते हैं मेरा हाथ, फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, हाथ को साइड में करते हुए फिर मैं अपना मैगी बना रही थी और फिर मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मैगी बनाने के लिए, इसलिए मैंने भाभी से कहा भाभी आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। फिर भाभी ने मेरा मैगी बनाया और मैं चीज़ लेकर आई। फिर मैंने मैगी में चीज़ डाल दिया बिकॉज मुझे चीज़ बहुत पसंद है। जब तक मैगी बन रहा है मैं अपने हाथों को देख रही हूँ भाई साहब, इतना भयानक सा कट गया था। फाइनली मेरी मैगी बन चुकी है। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है मेरी मैगी से और बहुत ही टेस्टी बना है मेरा मैगी। फर्स्ट बाइट आपके लिए, जल्दी से खा लीजिए। और बहुत ही यमी बना है और भाभी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी बीच में, मैंने कहा मत करो यार प्लीज़ ऐसा। बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।